A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 3 Monkeys and Poor Women means बंदर और गरीब औरत. चलिए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन रीड करते हैं. Monkeys are very similar to human beings. जो बंदर होते हैं वो काफ़ी ह्यूमन बींग से मिलते जुलते होते हैं. देयर फेस, ईयर्स, एक्शंस, फूड एक्सेट्रा आर वेरी सिमिलर टू मैन. उनका जो चेहरा होता है, कान होते हैं, जो भी काम वो करते हैं या फिर जो वो खाते हैं वो सब कैसा होता है, जो आदमी से मिलता जुलता होता है. दे कॉपी मैन एंड ट्राई टू बिहेव लाइक हिम. वो इंसानों को कॉपी करते हैं और उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं. Here is a story of some monkeys who rang the bell like man and frightened the people. ये स्टोरी कुछ बंदरों की है जो कि इंसानों की तरह बैल बजाते हैं और लोगों को डराते हैं. Let us see how did they do so and how was the fear of the people dispelled. चलिए अब हम इस स्टोरी में देखेंगे कि कैसे वो ऐसा करते हैं, जो बंदर होते हैं कैसे करते हैं ये सब, और जो लोगों का डर होता है वो कैसे दूर होता है. डिस्पेल्ड मीन्स दूर होना. अब हम हमारी स्टोरी रीड करेंगे. वंस देयर लिव्ड सम मंकीज इन अ फॉरेस्ट. एक बार की बात है, कुछ बंदर एक जंगल में रहते थे. दे यूज टू जंप एंड रन हेयर एंड देयर. वो वहाँ पर भागते कूदते रहते थे. इंसिडेंटली वन डे दे रीच्ड अ माउंटेन. एक दिन क्या होता है, वो एक माउंटेन पर पहुंच जाते हैं. माउंटेन मीन्स पहाड़. देयर दे फाउंड अ बेल. वहाँ पर उनको एक बेल मिलती है. प्रोबेबली सम ट्रैवलर्स मस्ट हैव स्टेड ऑन द माउंटेन एंड हैड फॉरगॉटन देयर बेल देयर. तो ऐसा हो सकता है कि कोई जो ट्रैवलर हो, जो घूमने आए हो वहाँ पर, वो उस माउंटेन पर रहे हों और उस बेल को वहाँ पर भूल गए हों. द मंकीज कैरिड अवे द बेल. फिर जो बेल वहाँ पर जो होती है वो मंकीज ले जाते हैं. व्हेन द मंकी वॉज रनिंग विद द बेल इट ऑब्वियसली रैंग एंड मेड द अदर मंकीज हैप्पी. तो जब मंकी जिसके पास जो बेल थी वो जब भाग रहे होते हैं तो वो बेल बजने लगती है, जिससे सब लोग बड़े खुश होते हैं, सारे मंकीज बड़े खुश होते हैं. रिंगिंग ऑफ द बेल बिकेम अ नाइस गेम फॉर द मंकीज. मतलब ये बेल बजाने में उन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होता है, उनको एक अच्छा गेम लगता है ये. दे लाइक्ड इट सो मच दैट दे रैंग इट डे एंड नाइट. उनको इतना मज़ा आ रहा होता है इन सब में कि वो दिन रात उसी बेल को बजाते रहते हैं. द पीपल इन द टाउन बिलो थॉट दैट सम ऑगर रिंग द बेल ऑन द माउंटेन. कुछ लोगों को जो वहाँ जो टाउन में जो लोग रह रहे होते हैं नीचे, उनको लग रहा होता है, वो सोच रहे होते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई घोस्ट आ गया हो. ऑगर मीन्स घोस्ट यानी कि भूत. दे वर वेरी एफ्रेड ऑफ द ऑगर. तो वो क्या है, बहुत डर रहे होते हैं, उस ऑगर से बहुत डर रहे होते हैं. पीपल बिगन टू लीव द टाउन इन फियर. वो डर के कारण उस टाउन को छोड़ते हैं. दे नेम्ड द ऑगर देव घंटाल. फिर वो उस ऑगर का, उस भूत का नाम भी रखते हैं देव घंटाल. देयर लिव्ड अ पुअर वुमन इन द टाउन. वहाँ पर एक बूढ़ी, जो एक औरत भी रहती है, वो बहुत गरीब होती है. शी वॉज अनेबल टू लीव द टाउन एंड गो एनीवेयर एल्स. वो उस टाउन को नहीं छोड़ सकती है, ना ही वहाँ से कहीं जा सकती है. बट शी वॉज वेरी करेजियस. वो बहुत साहसी है, लेकिन वो जो औरत है वो बहुत साहसी है. वन डे शी वेंट अप द माउंटेन टू सी वॉट वॉज द मैटर. एक दिन वो माउंटेन पर ऊपर चढ़कर गई ये देखने के लिए कि मामला क्या है. शी हर्ड द बेल एंड वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड. उसने फिर जो बेल की आवाज़ सुनी और वो बहुत सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई. बट शी वॉज नॉट एफ्रेड. तो वो क्या उससे भी नहीं, लेकिन वो उससे भी नहीं डरी.
शी वेंट ऑन हायर एंड हायर, वो बहुत ऊंचाई तक जाने लगी. शी लुक डीप इन द वैली, फिर उसने वैली में नीचे देखा. एंड सॉ द मंकीज रिंगिंग द बेल, उसने क्या देखा कि बंदर वहाँ पर बेल बजा रहे हैं. सीइंग दिस शी स्माइल्ड एंड केम डाउन, ये देखकर वो खुश हुई, स्माइल किया उसने और वो नीचे आ गई. द वुमेन वेंट टू द चीफ ऑफ द टाउन एंड सेड, फिर वो वुमेन थी, जो औरत थी, वो वहाँ के चीफ के, जो टाउन था, टाउन के चीफ के पास गई और बोली, सर, इफ़ आई ड्राइव अवे द ऑगर फ्रॉम द माउंटेन विल यू गिव मी अ रिवॉर्ड. तो उसने क्या बोला, सर, अगर मैं यहाँ से, उस माउंटेन से उस भूत को भगा दूँ तो क्या आप मुझे रिवॉर्ड देंगे. द चीफ ऑफ द टाउन ग्लैडली एग्रीड टू रिवॉर्ड हर सुटेबली इफ़ शी ड्रॉव अवे द ऑगर. तो जो वहाँ के जो चीफ थे टाउन के, उन्होंने बड़ा खुश होकर इस बात के लिए मान गए और उन्होंने कहा कि अगर आप भगा देंगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. वो इस बात के लिए मान गए रिवॉर्ड देने के लिए. The woman took a big basket of fruits and went up the mountain. फिर जो औरत थी उसने क्या किया, एक बड़ी सी बास्केट में फ्रूट्स लिए और वो माउंटेन पर चली गई. She saw the monkeys ringing the bell. वहाँ पर उसने देखा कि जो बंदर हैं वो बेल बजा रहे हैं. Now she went down the valley. फिर वो वैली से नीचे उतरी. एंड थ्रू अवे द फ्रूट्स फ्रॉम हर बास्केट. फिर उसने क्या किया, जो उसकी बास्केट में फ्रूट्स थे, फल थे, वो उसने वहाँ फेंक दिए. द मंकीज लेफ्ट द बेल एंड रन टू ईट द फ्रूट्स. फिर जो बंदर थे वो भागे, बैल को छोड़कर वहीं पर भागे. क्यों भागे, फ्रूट्स खाने के लिए भागे. When the monkeys were busy in eating the fruits, the woman took away the bell and run. तो जो जैसे ही मंकी, जो इतने भी बंदर थे वहाँ पर, वो जब वो उस खाने में बिजी थे, वो बैल वहाँ पर छोड़कर चले गए थे. लेकिन जब वो फ्रूट्स खा रहे थे, उसमें बिजी थे फ्रूट्स खाने में, तो वुमेन थी, जो औरत थी, वो जल्दी से आई, उसने बैल को लिया और वहाँ से भाग गई. ऑन हर वे बैक शी buried द बेल डीप इन द ग्राउंड. रास्ते में उस औरत ने, जो उसके पास बैल थी, उसको ग्राउंड में अंदर तक छुपा दिया. देन शी वेंट टू द चीफ ऑफ द टाउन एंड टोल्ड हिम दैट शी हैड सेंड अवे द देव घंटाल. फिर जब वहाँ से वो उसने छुपा दिया था, फिर उसके बाद वो चीफ के पास गई टाउन के, और उनसे जाकर बोला कि उसने देव घंटाल को भगा दिया है. ऑल द पीपल एंड द चीफ ऑफ द टाउन वर वेरी हैप्पी. जो जितने भी लोग थे वहाँ पर और चीफ थे जो टाउन के, वो बहुत खुश हुए. दे थैंक द वुमेन एंड गिव हर अ गुड रिवॉर्ड. उन्होंने उस औरत को धन्यवाद दिया और उनको अच्छा रिवॉर्ड भी दिया. नाउ द पीपल ऑफ द टाउन लिव्ड इन पीस. फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो वहाँ के जो लोग थे टाउन के, वो शांति से रहने लगे. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी अब एंड हो गई है. आप भी इसको रीड करेंगे, इस स्टोरी को समझेंगे. ओके, अब देखिए हमारे पास है ये वर्ड बास्केट. इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे. चलिए मैं आपको बताती हूँ. इसमें पहले आप चैप्टर नंबर लिखेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे, उसके बाद ये मीनिंग्स लिखेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज ट्रैवलर्स. ट्रैवलर्स कौन होते हैं, चलिए मीनिंग देखते हैं हम इसका. पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ऐसे लोग, मतलब जो जगह जगह जाते हैं घूमने के लिए, वो क्या होते हैं, ट्रैवलर्स. नेक्स्ट इज ऑगर. ऑगर कौन होता है, घोस्ट यानी कि भूत. नेक्स्ट इज वैली. वैली क्या होती है, लो लाइंग लैंड बिटवीन द हिल्स. जो दो हिल्स के बीच में जो लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, वैली. नेक्स्ट इज ब्यूरिड. ब्यूरिड क्या होता है, टू हाइड अंडर ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे कुछ छुपाना. नेक्स्ट इज बिल्ड. बिल्ड मीन्स मेक, कंस्ट्रक्ट. ओके, इसका मीनिंग क्या है, किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना. ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये मीनिंग्स अपनी फेयर नोटबुक में डन करेंगे एंड ये जो स्टोरी है इसको आप रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.